तेजस्वी यादव ने जो यू टर्न मारा, सुबह से शाम तक वो लगातार कहते रहे कि कोई अल्टीमेटम हम नहीं मानते हैं, हमने प्रत्याशी उतार दिए, अब कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों को हटाना चाहिए वहाँ से। लालू यादव ने बात करके तेजस्वी यादव को समझाया कि ये वक्त भाजपा से लड़ने का है, ना कि आपस में लड़ने का। पप्पू यादव की रिहाई सडनली हो गई और पप्पू यादव की रिहाई को राजद ने जोड़ दिया कि अब भाजपा फिर से पप्पू यादव को लाई है ताकि कमजोर कर सके राजद को। कांग्रेस जिसको 70 सीटें देकर राजद ने एहसान किया था, कांग्रेस बहुत खुश भी थी और कांग्रेस ने इतनी खुशी दिखाई कि सीटें 70 मिली, जीत कर 19 आई। राजद की जो समस्या है वो केवल इस चुनावी सीट तक नहीं है। राजद की समस्याओं का अगर मैनिफेस्टेशन हो या मूर्त स्वरूप अगर देखा जाए तो कई चेहरे हैं। एक कन्हैया खुद है, दूसरा पप्पू यादव है, तीसरा कांग्रेस है और चौथा घर का ही व्यक्ति तेज प्रताप यादव। अब आप समझ रहे हैं बिहार वो क्यों आ रहे हैं। एक तरफ जहां पप्पू यादव को साधने की तैयारी चल रही है, आज पप्पू यादव ने जिस तरीके से अनाउंस कर दिया कि वो अपना प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं और विलय की संभावना भी लगभग नगण्य हो गई है कांग्रेस के साथ वर्तमान परिस्थिति में, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इसके पीछे भी लालू यादव का हाथ है। कि लालू यादव बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग भी अगर करेंगे बिहार में, बहुत अच्छा रिपेयर भी करेंगे राज्य की फटेहाल सिचुएशन को, तो कितना रफू कर पाएंगे। एक जगह छेद हो तब तो। और इन सारे पंचरों को बनाने के लिए भी लालू यादव को अपनी सारी राजनीतिक जुगाड़ लगानी पड़ेगी, जो कि फिलहाल फेल होती नजर आ रही है। तो कन्हैया पूर्व में भी लालू यादव से प्रभावित रहे हैं और लालू यादव को लेकर कन्हैया को कोई कंफ्यूजन नहीं है। बातें तेजस्वी यादव तक आते आते गड़बड़ा जाती हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार के खिलाफ बेगूसराय से फील्डिंग लगा दी थी और तनवीर हसन को वहां से चुनाव लड़वाकर कन्हैया को कमजोर किया था। नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए चिराग पासवान जरूर उतरेंगे, चाहे सिलेंडर लेके उतरे, हेलीकॉप्टर लेके उतरे या बंगला लेकर उतरे। लखीमपुर जैसी घटनाएं इस देश में क्यों होती हैं पता है आपको? ताकि रामराज्य स्थापित ना हो जाए, क्योंकि अगर रामराज्य स्थापित हो जाएगा तो भाजपा के पास कोई काम रह नहीं जाएगा। अब बात करते हैं आज के पंचनामा के विषय की। आप अच्छे से जानते हैं कि इस शो का नाम क्या है, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं इस शो में क्या करता हूं और अब उस प्रक्रिया को शुरू करने जा रहा हूं। लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं पिछले 10 दिनों से, तो ये खास तौर पर ये बातें सामने आ रही हैं कि आखिर नीतीश कुमार को वॉकओवर क्यों दिया जा रहा है। 2 जगहों पर उपचुनाव है बिहार में, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। इन दोनों जगहों पर नीतीश कुमार को महागठबंधन की तरफ से वॉकओवर क्यों दिया जा रहा है। आखिर क्यों राजद और कांग्रेस आपस में लड़ने की स्थिति में आ गए हैं। क्यों आखिर लालू यादव की बात को भी कांग्रेस काट रही है। और उतना ही नहीं, अब तो परिस्थितियां और विकट हो गई हैं। कांग्रेस के अलावा वहां से चिराग पासवान और साथ ही साथ पप्पू यादव भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब ये सारा इंफॉर्मेशन एक तरफ रख दीजिए और इसे जोड़ घटाव करके समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर से घाटा और नफा किसका है। प्रथम दृष्टया ये सारे जो राजनीतिक दल हैं ये अपने फायदे के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप डीप में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि कोई किसी को सपोर्ट करने या किसी को हराने भी जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चिराग पासवान जी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार पिछले ही चुनाव से एक्टिव हैं। वो पूरे चुनाव में 143 सीटों पर चुनाव लड़कर 1 सीट जीत कर आए थे, उसे भी नीतीश कुमार ने अपने पाले में कर लिया। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान क्या हासिल कर लेंगे इस चुनाव से, ये कह पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। समझना आसान है, समझाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बड़ी बात है, नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए चिराग पासवान जरूर उतरेंगे, चाहे सिलेंडर लेके उतरे, हेलीकॉप्टर लेके उतरे या बंगला लेकर उतरे। हालांकि हेलीकॉप्टर फाइनल हो गया है। अब दूसरी तरफ आते हैं, कांग्रेस को क्यों इतनी बेचैनी मच गई। कांग्रेस जिसको 70 सीटें देकर राजद ने एहसान किया था, कांग्रेस बहुत खुश भी थी और कांग्रेस ने इतनी खुशी दिखाई कि सीटें 70 मिली, जीत कर 19 आई। कांग्रेस तब से ही खोजने पर दिख नहीं रही थी। लेकिन ये उपचुनाव का मामला ऐसा सामने आया कि कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस अपने 7000 के डिफरेंस ऑफ वोट को लेकर अड़ गई और डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने स्पष्ट पहले ही कर दिया था कि इन दोनों जगहों से उनके कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारने को लेकर अल्टीमेटम दे दिया और कल इसकी घोषणा भी कर दी। इस बीच और भी ड्रामा हुआ। पप्पू यादव की रिहाई सडनली हो गई और पप्पू यादव की रिहाई को राजद ने जोड़ दिया कि अब भाजपा फिर से पप्पू यादव को लाई है ताकि
कमजोर कर सके राजद को। अब कांग्रेस भी कमजोर कर रही है राजद को, क्योंकि वोट बैंक दोनों का सिमिलर है और गठबंधन में भी दोनों एक ही हैं। अब इसके बाद खबर आई कि कहीं ना कहीं जो पप्पू यादव हैं वो कांग्रेस के साथ विलय करेंगे और उनकी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आज पप्पू यादव ने भी कहीं ना कहीं घोषणा कर दी कि वो भी तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी अगर पूरा जोड़ घटाव कर लिया जाए तो एनडीए की रैलियों को आप देख ही रहे होंगे। सारे दिग्गज एनडीए के, मुकेश सहनी हो, मांझी हो, चाहे मंगल पांडे हो या ललन सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सभी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जदयू को प्रचंड बहुमत से जाने के पीछे एकदम हाथ धोकर लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में मन दुखी होता होगा महागठबंधन के समर्थकों का। एक तो पहले ही अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद सरकार नहीं बन पाई और अब उस जख्म में नमक मलने के लिए ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यानी एनडीए जिसमें बहुत विवाद है, नीतीश कुमार और भाजपा के बीच मामला इतना फंसा हुआ है कि कभी सरकार गिर सकती है, लेकिन फिर भी नीतीश को जिताने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं एनडीए के सारे सहयोगी। वहीं जहां सब कुछ ठीक होना चाहिए था वहां विवाद इतना उठ गया कि कुशेश्वर स्थान सीट छोड़िए, कांग्रेस ने तारापुर से भी प्रत्याशी खोज के उतार दिया है। फिर एक बार यही बात कहूंगा, इस सारा जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया इसका फलसफा क्या है? फलसफा यही है कि राजद कमजोर हो गई है। चुनाव लड़ने से पहले ही राजद के पत्ते खुल गए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को वॉकओवर होता दिख रहा है। लेकिन राजद की जो समस्या है वो केवल इस चुनावी सीट तक नहीं है। राजद की समस्याओं का अगर मैनिफेस्टेशन हो या मूर्त स्वरूप अगर देखा जाए तो कई चेहरे हैं। एक कन्हैया खुद है, दूसरा पप्पू यादव है, तीसरा कांग्रेस है और चौथा घर का ही व्यक्ति तेज प्रताप यादव। अब बड़ा सवाल यह है कि लालू यादव की बिहार की राजनीति में वापसी होने जा रही है। लालू यादव दोनों जगहों पर राजद का चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये अनायासी मन में आ जाता है कि लालू यादव बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग भी अगर करेंगे बिहार में, बहुत अच्छा रिपेयर भी करेंगे राज्य की फटेहाल सिचुएशन को, तो कितना रफू कर पाएंगे। एक जगह छेद हो तब तो। और इन सारे पंचरों को बनाने के लिए भी लालू यादव को अपनी सारी राजनीतिक जुगाड़ लगानी पड़ेगी, जो कि फिलहाल फेल होती नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि आज भी मंच से मुकेश सहनी ने जब वो चुनाव प्रचार करने गए थे जदयू के लिए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू यादव फोन करके हमसे कहते हैं कि पार्टी बदल लो। कैसे बदल लो? जब हमने सम्मान की बात की, जब हमने कोऑर्डिनेशन की बात की, तो पिछले गठबंधन में चुनाव के मैं कई बार मिला उनसे, उन्होंने तेजस्वी यादव की बातें तो सुनी, हमारी बातें उन्होंने अनदेखी कर दी। कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाई। मांझी के साथ किस तरह का बर्ताव हुआ था आपने अच्छे से देखा था। और एक एक करके मुझे उपेंद्र कुशवाहा को और मांझी जी को बाहर आना पड़ा। अंतिम समय में हम एनडीए का हिस्सा बने और जो हम कर सकते थे हमने किया। हमने सरकार बनाने में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब किसी को लगता है कि हमारी उपयोगिता नहीं है तो ये उसकी समस्या है। ये सारी बातें कहने के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जदयू दोनों सीटों पर चुनाव जीत रही है। बात समझ रहे हैं? लालू यादव ने प्रयास तो किया, कई विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की, ऑडियो वायरल हुआ था बिहार में, क्योंकि जिस बार यादव विधायक बहुत ज़्यादा जीत कर आए हैं तो लालू यादव को ऐसा लगता था कि उन पर वो अपना जमा लेंगे धौंस, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एनडीए में कोई टूट नहीं हो पाई, चाह कर भी सरकार के आंकड़े से थोड़ा सा दूर होकर राजद रह गई। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि दिल्ली में लालू यादव अब नई रणनीति पर काम करने जा रहे हैं। अभी फिलहाल डॉक्टरों ने उन्हें बिहार आने से मना किया था, निगरानी में रखने को बात कही गई थी। लगातार उनकी जांच चल रही है और दिल्ली में स्थित डॉक्टर जो उनका विशेष इलाज कर रहे हैं वो उन्हें दिल्ली से हटने को लेकर मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो बिहार आ रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं बिहार वो क्यों आ रहे हैं? एक तरफ जहां पप्पू यादव को साधने की तैयारी चल रही है, आज पप्पू यादव ने जिस तरीके से अनाउंस कर दिया कि वो अपना प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं और विलय की संभावना भी लगभग नगण्य हो गई है कांग्रेस के साथ वर्तमान परिस्थिति में, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इसके पीछे भी लालू यादव का हाथ है? क्या पप्पू यादव इतने दिनों तक राजनीतिक धूल फांकने के बाद बिहार की ये समझ गए हैं कि लालू यादव के साथ ही उनका एक रास्ता ऐसा जुड़ता है जहां से दोनों के लिए फायदे हो सकते हैं? दूसरी बात, कन्हैया कुमार को लेकर भी अब बहुत संशय हो चुका है। राजद प्रवक्ताओं की बेचैनी, राजद में कन्हैया कुमार को लेकर जीरो एक्सेप्टेंस, और इन सब के कारण कांग्रेस और राजद के बिगड़ते रिश्तों को देखते हुए ये स्पष्ट लगता है कि कन्हैया कुमार को भी साधने की आवश्यकता है। तो कन्हैया पूर्व में भी लालू यादव से प्रभावित रहे हैं
और लालू यादव को लेकर कन्हैया को कोई कंफ्यूजन नहीं है। बातें तेजस्वी यादव तक आते आते गड़बड़ा जाती हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार के खिलाफ बेगूसराय से फील्डिंग लगा दी थी और तनवीर हसन कुमार से चुनाव लड़वाकर कन्हैया को कमजोर किया था। इसी का बदला कहीं ना कहीं कन्हैया भी लेना चाहते हैं और इसी वजह से दोनों के बीच अगर कुछ अनबन है तो वो है। कहा जा रहा है कि लालू यादव इसको भी पाटने की तैयारी कर रहे हैं। अब चूंकि कांग्रेस के साथ राजनीति करनी है लंबी और कांग्रेस को साथ लेकर चलना है, और ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस को साथ रखना है तो कन्हैया को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। चूंकि कन्हैया कांग्रेस का हिस्सा है और कांग्रेस लालू यादव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि एकदम विश्वस्त सूत्र हमारे कंफर्म कर रहे हैं कि कल तेजस्वी यादव ने जो यू टर्न मारा, सुबह से शाम तक वो लगातार कहते रहे कि कोई अल्टीमेटम हम नहीं मानते हैं, हमने प्रत्याशी उतार दिए, अब कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों को हटाना चाहिए वहां से। और इन सभी बातों पर लास्ट में उन्होंने 7 बजने से पहले, जब 7 बजे अनाउंस करने वाली थी कांग्रेस अपने प्रत्याशी, उससे 2 घंटे पहले 5 बजे उन्होंने एक ऐसे डिब्रीफिंग करते हुए पत्रकारों से ये कह दिया कि हमारा कांग्रेस का रिश्ता खत्म नहीं होने वाला है, ये उपचुनाव मात्र एक अपवाद है और ऐसे अपवाद उपचुनाव में होते रहते हैं, लेकिन आगे चल के हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे और हमारी रणनीतियां एक साथ होंगी। यानी जब ये बात वो कहते हैं तो केवल कांग्रेस को ही नहीं, कन्हैया को भी एक्सेप्ट करते हैं। और हमारा इनपुट ये है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से अड़ गए थे कांग्रेस को लेकर, उस मनोस्थिति को लालू यादव ने परिवर्तित किया। लालू यादव ने बात करके तेजस्वी यादव को समझाया कि ये वक्त भाजपा से लड़ने का है, ना कि आपस में लड़ने का। अगर ओबीसी जनगणना और इन मुद्दों पर आपको एकजुटता रखनी है, सभी का सपोर्ट लेना है और आगे चल के राजनीति इस पर कर इसका फायदा उठाना है, यानी मंडल 2 करना है, तो इसके लिए आपको कांग्रेस की आवश्यकता पड़ेगी। एक राष्ट्रीय पार्टी आपके साथ होगी तो आप भाजपा से बेहतर तरीके से लड़कर उभर कर सामने आ पाएंगे। अब बात करते हैं अंतिम व्यक्ति की, राजद की समस्याओं के मैनिफेस्टेशन के चेहरे नंबर 4 यानी तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव के बारे में थोड़ी देर पहले ही एक बड़ी खबर आई है कि बिहार में लालू यादव के समकक्ष के नेता शिवानंद तिवारी ने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप को खुद ही की पार्टी के क्रियाकलापों से अलग कर चुके हैं और अलग उन्होंने राजनीतिक संगठन बना लिया है। वो बहुत समस्या हमारे लिए अब उत्पन्न करने नहीं जा रहे हैं। उन्हें उनके स्थिति पर छोड़ देना चाहिए, उन्हें उनकी राजनीति करने देनी चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि पार्टी से हटकर उन्हें सम्मान मिलेगा या संभावनाएं उनके लिए हैं, तो उन्हें उसके लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए। अब खबर यह भी है कि लालू प्रसाद यादव ने भी साधने को लेकर तेज प्रताप को बहुत सारी रणनीतियां बनाई हैं। बिहार आने के साथ ही तेज प्रताप यादव के साथ मुलाकात भी उनकी होगी और साथ ही साथ तेज प्रताप यादव का जो सबसे बड़ा आरोप है कि लालू यादव को बंधक बनाया गया है, उस पर से भी अब पर्दा हट जाएगा, क्योंकि लालू यादव जनता के बीच होंगे, लोगों से मिलेंगे। ऐसी स्थिति में तेज प्रताप यादव का जो एक बड़ा कहीं ना कहीं कंप्लेन था वो ऑटो रिजॉल्व हो जाता है। यानी लालू यादव 100 समस्याओं का एक रामबाण इलाज लेकर आ रहे हैं दिल्ली से। खबर पक्की है, कहे कि बाबा दिल्ली में है। और इस इनपुट को अगर आपने पसंद किया हो, इस पंचनामा के एपिसोड को आपने पसंद किया हो, तो कृपया इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल नया है लेकिन आपको ये अच्छे से पता है कि सामान तो वही है, दुकान भले ही कितना बदल जाए, तो प्यार मोहब्बत थोड़ा आपका ज़्यादा चाहिए होगा। 55,000 आप लोग लाइक दे रहे हैं बाबा के खूटा को, 500 पे निपटा दे रहे हैं पंचनामा को, ये थोड़ा सम्मान से भी समझौता हो जा रहा है। इसलिए आग्रह आप लोगों से है कि नया चैनल जरूर है लेकिन इसे प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। और जो पुराने लोग भुतलाई लोग कहाँ कौन चैनल दूसरा लगता है गली जाने लगा है लोग, उन लोगों को भी थोड़ा वापस इस तरफ मोड़िए, बताइए कि असली पता जो है वो यही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से। धन्यवाद।